नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक छोटी सी पारिवारिक कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। महक की विदाई हो रही थी। माँ का साया न होने की वजह से पिता उसे भरे गले से समझा रहे थे, अपनी गृहस्थी संजो कर रखना और सभी को प्यार देना। तभी रजनी भाभी ने अपनी ननद महक को गले लगाते हुए ताना सा मारते हुए कहा, अब वही तेरा घर है, सभी को इज्जत देना और वहीं पर मन लगाना। फिर अपने दोनों भाइयों रोहित व मोहित और दूसरे सगे संबंधियों से मिलकर महक विदा हो गई। मोहित को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वह उसके विदा होने पर बहुत उदास हो गया था। महक की यह तीसरी शादी थी। वह जानता था कि अगर महक अपने मायके रहती तो भाभियां उसे जीने नहीं देती, इसलिए वह बस यही चाहता कि उसे हर खुशी मिले। रात को सोते समय मोहित महक की पुरानी यादों में खो गया था। महक की पहली शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। लड़के का नाम रितेश था। दो नंदों व एक देवर से भरा पूरा परिवार था। रितेश कारोबारी था, अमीर घराना था। 2 साल बाद ही महक की जिंदगी में एक नन्ही परी आई थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 8 सालों में दोनों नंदों की शादी हो गई और देवर अपने भाई के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। तभी अचानक रितेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। महक के लिए यह दर्द सहन करना बहुत मुश्किल हो गया था। वह रितेश को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह डिप्रेशन में चली गई। कुछ समय बाद सास ने महक के भाइयों को बुलाकर कह दिया, महक गुमसुम सी हो गई है, वह अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रख पाती है। तुम कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ ले जाओ। भाई महक को मायके ले आए। महक अपनी बेटी परी को भी अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन सास ने स्कूल का वास्ता देकर उसे अपने पास रख लिया। तकरीबन 1 महीने बाद जब मोहित अपनी बहन को छोड़ने ससुराल पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा पाया। पड़ोस ने पूछने पर बताया कि वे लोग तो मकान बेचकर वहां से बहुत दिन पहले ही जा चुके हैं। यह सुनकर महक रोने लगी। मोहित उसे समझा बुझाकर वापस घर लाया। इस सदमे ने उसे और भी तोड़ दिया था। बहुत ढूंढने पर भी वे लोग नहीं मिले। महक की दोनों भाभियां ऊपर से तो हमदर्दी जताती थी, पर वे चाहती थी कि वह जल्दी ही यहाँ से विदा हो जाए। एक दिन महक की भाभी रजनी के दूर के रिश्ते का भाई नीरज घर आया। वह विधुर था। वह 9 साल के एक बेटे बंटी का पिता था। एक दिन नीरज अपनी मुंहबोली बहन रजनी से कहने लगा, हमारे यहाँ शादी तो दोबारा नहीं होती, पर चुन्नी चढ़ाकर लड़की को विदा कर देते हैं। हालांकि मोहित इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार न था, पर रजनी भाभी के आगे किसी की भी एक न चली। वहां ससुराल में बंटी ने महक को मां के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसलिए घर में दिन रात झगड़े होने लगे। पता नहीं कैसे 1 महीना भी न गुजरा था, महक अपने मायके लौट आई। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन एक रिश्ता कराने वाली औरत ने हर्ष नाम के एक लड़के की बात छेड़ी। उसने बताया कि हर्ष प्राइवेट नौकरी करता है, घर में सिर्फ उसकी माँ है और वह बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। हर्ष ने महक को देखते ही
पसंद भी कर लिया। उसने बताया कि एक हादसे में उसकी पत्नी व बेटे की मौत हो चुकी है। अगर महक से शादी होगी तो वह उसे बहुत खुश रखेगा। मोहित ने भी हर्ष को महक की पिछली जिंदगी के बारे में सारी बातें बताई, पर हर्ष ने सभी को अपना पिछला भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। मोहित यह सब सोचते सोचते यादों से बाहर आया और सो गया। महक ससुराल पहुंची। 2 कमरों का छोटा सा मकान था। सास सरला पुराने विचारों की थी, इसीलिए सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई करना, फिर नहा धोकर पूजा पाठ के बाद ही खाना बनाना उनकी दिनचर्या में शामिल था। देख महक, तुझे भी इसी तरह जल्दी जल्दी सारे काम करने होंगे, सास उसे समझाने लगी। हर्ष के काम पर चले जाने के बाद सास टेलीविजन पर सत्संग लगाकर महक से कहती, भगवान में जितनी लगन लगाओगे उतनी ही जल्दी वह सुनता है। देखना, तुम्हारी भी कोख भगवान जल्दी ही भरेंगे। मुझे तो बस जितना जल्दी हो सके बस एक पोता चाहिए। महक बेमन से सत्संग सुनने बैठ जाती थी। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतने लगा। हर्ष के जन्मदिन पर महक ने प्यार से कहा, आज रविवार है और तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो तुम मुझे कहीं घुमा लाओ। अच्छा चलो चलते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। महक और हर्ष दोनों जब तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगे तब सास सरला कहने लगी, भला मैं अकेली घर पर रहकर क्या करूंगी, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। यह सब सुनकर महक खिंच गई। हर्ष प्यार से उसे समझाने लगा, देखो वे बड़ी हैं, हमें उन्हें पूरा मान सम्मान देना होगा। तुम्हें मुझसे बात करनी है तो कमरे में कर लेना। फिर बुझे मन से महक घूमने चली गई। इसी तरह कभी कभी सास बहू में बहस हो जाती तो हर्ष ही समझौता कराता। ऐसे ही धीरे धीरे शादी का 1 साल बीतने के बाद भी जब महक मां नहीं बनी तो सास ने कहा, तुम कहीं बांझ तो नहीं हो, सच सच बताओ, अगर तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता तो हमें बता दो, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। पर माँ जी, मेरे पहले भी बच्चा हो चुका है, पर अब तो नहीं हुआ ना। देखो, अगर कुछ समय और तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो तुम अपने मायके जाकर ही बैठना। रात में महक ने रोते हुए हर्ष को सारी बात बताई। देखो, तुम शांत रहा करो, तुम माँ से बहस मत किया करो, हो सके तो तुम कल ही अपने मायके चली जाओ। मैं वहां नहीं जाऊंगी, भाभियां ताने मारती हैं। अरे तुम समझा करो, वहां तुम किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा लेना। हर्ष उसे प्यार से समझाता रहा। सुबह घर के काम खत्म करने के बाद हर्ष महक को बस स्टॉप पर छोड़कर चला गया। महक मायके न जाकर अपनी सहेली रितु के घर पहुंच गई। रितु ने बड़ी गर्मजोशी के साथ महक का स्वागत किया। चाय पीते हुए रितु ने बताया कि अगर बच्चा न हुआ तो सास उसे घर से बाहर ही निकाल देगी। अरे यार, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और तू अपना ही रोना रो रही है। मेरी पहचान की एक डॉक्टर है, तू कल चल मेरे साथ, मैं तेरी सारी समस्या का हल चुटकी में निकाल दूंगी। अगले ही दिन महक को लेकर रितु डॉक्टर के पास गई। उसने कुछ टेस्ट किए। 3-4 दिन बाद ही डॉक्टर ने बताया कि महक को बच्चा होना नामुमकिन है। यह सब सुनते ही
महक क्लिनिक के बाहर बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद रितु बाहर आई और बोली, देखो, तुम्हारे रोने से बात नहीं बनेगी। तुम मुझे हर्ष का फोन नंबर दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। शाम को हर्ष रितु के घर आया। रितु ने हर्ष को चाय पानी के दौरान कुछ बातें समझाई और इस परेशानी से निकलने का रास्ता भी समझा दिया। हर्ष रितु की बातें समझ गया, इसलिए वह महक को कभी कभार रितु के घर छोड़ देता और माँ से कहता कि वह उसका डॉक्टरी इलाज करा रहा है। एक दिन हर्ष ने महक से कहा, तुम माँ से कह दो कि खुशखबरी है, आगे मैं संभाल लूंगा। महक ने सास से दादी बनने की बात कही तो वे खुशी से झूम उठी। देखा, मैंने कहती थी कि सत्संग से भगवान जल्दी सुनते हैं। अब तुम ज्यादा घूमा फिरा मत करो। अब सरला अपनी बहू का ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे 5 महीने बीतने के बाद ही महक को अपना सामान बांधते देख सास ने पूछा, क्या हुआ, तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ माँ, महक अपने मायके जा रही है। हर्ष ने माँ को जवाब दिया, लेकिन बेटा, उसे अभी इस हालत में इतनी जल्दी वहां क्यों भेज रहा है? वहां इसकी भाभियां ध्यान नहीं रख पाएंगी। माँ, मैं जानता हूं, पर तुम्हें कैसे समझाऊं? बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास इलाज की जरूरत होती है, इसलिए उसे बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर हर्ष महक को लेकर वहां से चला गया। रितु ने महक को बताया, मेरे कहने पर हर्ष ने सैरोगेट मदर की है। वह 9 महीने बाद तुम्हें बच्चा सौंप देगी और तुम पर किसी को शक भी नहीं हो, बस इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन इतना समय यहाँ रहकर मैं भला क्या करूंगी? महक ने पूछा। अरे, घूमो फिरो, अपनी पसंद की फिल्में देखो, यहाँ सास का डंडा थोड़ी है। इतना कहते ही फिर वे दोनों जोर से हंस पड़ी। उधर सरला बार बार हर्ष से महक को वापस लाने को कहती, देख बेटा, मैं उससे कोई काम नहीं कराऊंगी और उसे पूरा आराम दूंगी, बस तू उसे यहाँ ले आ मेरे पास। माँ, तुम कुछ नहीं समझती हो, डॉक्टर ने उसे मुझसे दूर रहने को कहा है ताकि हमारा केस खराब न हो। अच्छा, यह बात है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं यह बात बताई? चल, जैसी तेरी मर्जी। और फिर वह दिन भी आया जब उस सैरोगेट मदर ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसने हर्ष को फोन पर बताया। फिर हर्ष ने उसे समझौते के मुताबिक पैसे भी दिए। कुछ दिन बाद हर्ष और महक अपने बेटे के साथ अपने घर वापस आ गया। सरला ने आशीर्वाद देते हुए अपनी बहू और अपने पोते का बहुत धूमधाम से स्वागत किया। कमरे में जाते ही महक हर्ष से लिपट गई। तुमने जो ये खुशी के पल मुझे दिए हैं, वो मेरे लिए अनमोल हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।